बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज शब बारात के हिसाब से आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी डिलीशियस सी ये रेसिपी है और इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। लेकिन अगर आप मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनाएंगे तभी आप ऐसी ही बेसन की बर्फ़ी बना सकेंगे। तो उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है आपने। और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना है। और उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बर्फ़ी हमने बनानी है। तो उसके लिए कितनी चीज़ें चाहिए और क्या क्या चाहिए, सब चीज़ें आपको मैं रेसिपी में बताती रहूँगी। तो ये मैंने पहले कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर आधी प्याली मैंने घी ले लिया है और घी को गर्म करने के लिए रख दिया है। और इसी प्याली से हम सारा मेजरमेंट करेंगे। अब इसके अंदर हमने 5 से 6 सब्ज़ी इलायची ली, उसको पीस लिया था, वो डाल दिया। और साथ ही हम बेसन डाल देंगे उसी प्याली के हिसाब से। 2 प्यालियाँ भर के हमने बेसन इसके अंदर शामिल किया है। इलायची का ख्याल रखें कि वो जले ना, फ़ौरन से आप बेसन डाल दें। और अच्छी तरीके से इसकी अब हमने भुनाई करनी है। ये देख सकते हैं आप, चमचा चलाते जाएं जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है कि इसकी क्वांटिटी कम हो जाए और हमारा जो घी है ना वो नज़र आना शुरू हो जाए। जब तक हमने इसकी भुनाई करनी है, बेसन का कलर भी थोड़ा डार्क हो जाएगा। बस आपने चमचा चलाते जाना है, अच्छी तरीके से इसको भुनाई करनी है। अगर आप चमचा चलाना छोड़ देंगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा, फिर हलवा जो है हमारा, जो है बर्फ़ी जो है हमारी, वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इसको अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाना। ये देख सकते हैं आप, क्वांटिटी भी कम हो गई हो, घी भी नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी देखें डार्क कलर हो गया है बेसन का। आपको जितना डार्क चाहिए बस उतना आप ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितना डार्क हुआ है। अब इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों चीज़ों का स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है ना टेस्ट में 4 चांद लग जाते हैं। फ्लेम ऑफ कर दी है। अब आधी प्याली ही पानी और आधी प्याली ही चीनी, ये दोनों चीज़ों का हमने शीरा तैयार करना है। 2 तारी शीरा हमने नहीं बनाना है, बस चीनी को इसके अंदर हमने मेल्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं कुक करना है। तो ये आप देख सकते हैं चीनी हमारी जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो बस हमारा ये जो शीरा है बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको डालना है बेसन के अंदर जो हमने भून कर रखा है। ये आप देख सकते हैं कैसे इसके अंदर से और घी जो है नज़र आ रहा है। और अब इसको डालने के बाद हम फ़ौरन से चमचा चलाएंगे ताकि ये अच्छी तरीके से इसके अंदर एक जान हो जाए। दोनों चीज़ों को हमने एक जान करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि बेसन ठंडा हो गया है, थोड़ा हार्ड हो गया। और गरम गरम में हम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर ये उबल कर ऊपर आना शुरू हो जाता है। बस हमने 2 मिनट ही इसको अब कुक करना है, बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट बस आप इसको कुक करें। जब आपको लगे कि हाँ ये अब जो है इसने तला छोड़ दिया है बेसन ने, तो यानी कि ये बिल्कुल रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे हमारा तला साफ़ हो रहा है। तो यानी कि हमारी जो ये बेसन की बर्फ़ी का जो बेसन है ना, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने एक कोई भी आप बर्तन जिसमें इसको जमाना चाहें, थोड़ा सा पहले इसके ऊपर अच्छी तरीके से हम घी से उसे ग्रीस करेंगे ताकि निकालने में आसानी हो। अब इसके अंदर ये देखें, ये सारा हलवा जो हमने तैयार किया है इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसकी बन जाएगी बर्फ़ी। इसको हमने जमाना है। इसे जमा हुआ हलवा भी कहते हैं, बर्फ़ी भी कहते हैं। आप क्या इसे क्या कहते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चमचे से अच्छी तरीके से इसको हम प्रेस करते जाएंगे। स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करें ताकि ये अच्छे से जम जाए और ये सेट हो जाए। ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे से हमने सेट करना है। किनारे विनारे सब चीज़ अच्छी तरीके से सेट कर दी है। उसके बाद आपके पास चांदी का बरक हो तो वो लगाएं, वरना फिर आप ड्राई फ्रूट ही खाली डाल सकते हैं। मेरे पास ये थे तो ये मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। और अब इसके अंदर हम डालेंगे पिस्ते। पिस्तों को ऊपर से इस तरीके से हमने स्प्रिंकल किया है। और साथ ही थोड़े से हमने बादाम भी डालने हैं इसके अंदर ताकि इसका जो जायका है ना बहुत अच्छा लगे। क्योंकि जितने आपने हलवा हो या बर्फ़ी या मीठी कोई भी आइटम हो, उसके अंदर जितने आपने नट्स डाले होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका। फिर से इसको हमने थोड़ा सा
इसको दबाएंगे ताकि जो हमारे बादाम पिस्ते जो हैं इसके अंदर अच्छी तरीके से सेट हो जाएं, निकले नहीं, प्रेस करते जाएं। इसको ठंडा करने के लिए रख दें। फिर उसके बाद तकरीबन मैंने आधा घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया था और उसके बाद इसको हम नाइफ़ की मदद से कट करेंगे। बहुत ही ईजीली ये कट हो जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही हलवा बनता है। आप जिस भी शेप में इसको कट करना चाहें कट कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी बेसन की बर्फ़ी या बेसन का जमा हुआ हलवा जो आप इसे कहते हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपको कैसी लगी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए बिना किसी फूड कलर के कितना ज़बरदस्त सा इसके अंदर कलर आया है क्योंकि ये जो है हमने इसकी अच्छे से भुनाई की है। तो अब आपने इसको ऐसे ही सर्व करना है। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो गई है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें क्योंकि जब हम एक दूसरे की वीडियोस को देखते हैं और जब हम अच्छी चीज़ें सीखने को मिले तो हमें ऐसी चीज़ें देखनी भी चाहिए। और फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है और लाइक भी बनता है। जब अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें। मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।